यदि आपके बगीचे में भी फ्लावरिंग हो गई है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बागवान साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोलिनाइजर और पोलिनेटर के बारे में। पोलिनाइजर और पोलिनेटर क्या होते हैं और उसकी क्या भूमिका होती है, और हम अपने बगीचे में सही फ्रूट सेटिंग कैसे पा सकते हैं उनकी सहायता से, अच्छी मात्रा में अच्छे से फ्रूट सेटिंग कैसे अपने बगीचे में करवाएं इन दोनों की मदद से। तो इस पर ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बागवान साथियों, जब फ्लावरिंग होती है तो उस समय पर वैसे तो मधुमक्खियां इधर उधर से आ जाती है, लेकिन जो पोलिनाइजर और पोलिनेटर में क्या डिफरेंसेस होता है पहले ये पता करते हैं। पोलिनाइजर यानी कि ऐसी सेब की किस्में जो आपकी मेन वैरायटी को, ऐसी सेब की बहुत सी किस्में हैं जो खुद से सेल्फ पोलिनाइजर नहीं होती है, खुद से वो पोलन उसका खुद से नहीं हो पाता है, खुद के लिए खुद से फ्रूट सेटिंग वो नहीं कर सकती है, उसे किसी और पौधे के पोलन की जरूरत होती है। तो वो पौधा जो उसको पोलन दे रहा है वो उसे पोलिनाइजर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रेड डिलीशियस है, तो रेड डिलीशियस के साथ हम गोल्डन डिलीशियस भी लगाते हैं। ग्रैनी स्मिथ और फूजी, गाला इत्यादि जो ये वैरायटी है, ये पोलिनाइजर वैरायटीज है, यानी कि आपके मेन वैरायटी को आपका पोलन देती है ताकि उसमें आपकी फ्रूट सेटिंग हो सके। तो पोलिनाइजर वो होता है। पोलिनेटर वो होते हैं जो, जैसे आपका सेब का पौधा दूर लगा हुआ है और आपका जो मेन वैरायटी है वो दूर अलग अलग लगी हुई होती है, तो वहां से वहां तक फूल से परागकण का आना, क्योंकि जो परागकण है, जो पोलन है, वो दूसरे पौधे पर, दूसरे फूल पर है, तो उसको यहाँ पर ले आना। जैसे आगे एक पौधा है वो पोलिनाइजर है, तो वहां पर मधुमक्खी बैठेगी या फिर किसी भी जरिए से, किसी भी माध्यम से वो यहाँ पर पहुंच रहा है, तो वो पोलिनेटर कहलाता है। तो पोलिनेटर कौन होते हैं? जो आपके पोलन को, परागकण को आपके मेन वैरायटी तक लेकर के आते हैं। तो हमारे ऑर्चर्ड में पोलिनाइजर और पोलिनेटर की दोनों की मुख्य भूमिका होती है फ्रूट सेटिंग के लिए। यदि आपका पौधा सेल्फ पोलिनाइजर नहीं है, वो खुद से फ्रूट सेटिंग नहीं कर सकता है तो, और यदि आपके पौधे में ऐसे पौधे भी लगे हुए हैं, यदि आपके बगीचे में ऐसे पौधे भी लगे हुए हैं कि जो खुद से सेल्फ पोलिनाइजर है, खुद से वो फ्रूट सेटिंग कर सकते हैं, तो भी उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यदि वो खुद से ही फ्रूट सेटिंग करेगी तो या तो फ्रूट सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, यदि होती भी है तो आपका जो फ्रूट है वो थोड़ा सा अजीब होगा, यानी कि अच्छा फ्रूट आपका नहीं बनेगा, यानी कि उसकी जो शेप है, सीधे सीधे कह सकते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए आपके बगीचे में पोलिनाइजर्स का होना जरूरी है। तो पोलिनाइजर और पोलिनेटर के बिना आपका जो फ्रूट सेटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब समझते हैं कि हम अपने बगीचे में इसको कैसे ला सकते हैं, ज्यादा मात्रा में कैसे इसको अपने बगीचे में लाए ताकि आपकी फ्रूट सेटिंग अच्छे से हो। तो जो तो पोलिनाइजर है उसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके बगीचे में पोलिनाइजर वैरायटी लगानी होगी। जैसे रेड डिलीशियस यदि आपने लगा रखा है तो उसके साथ के लिए आपको रेड डिलीशियस की, आपने जो भी स्ट्रेन ले रखी है, जो भी वैरायटी आपने ले रखी है रेड डिलीशियस की, तो उसके साथ के लिए एक ऐसा पोलिनाइजर आपको चुनना होगा जो उसके साथ ही फ्लावरिंग करवाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो दूसरा पौधा है, यानी कि जो आपने पोलिनाइजर वैरायटी लगा रखी है, वो पहले ही उसमें फ्लावरिंग हो रही है और अभी जो आपका मेन वैरायटी है, जो आपका रेड डिलीशियस है, उसमें आपका अभी फूल नहीं आया हुआ है, तो उससे आपका जो क्या है पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं उसके साथ की पोलिनाइजर वैरायटी आपकी कैसी होनी चाहिए जो साथ साथ में ही खिले। इस चीज को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों की जो चिलिंग आवर्स है या फिर जिस एलिवेशन पर दोनों लगते हैं, तो इस तरह से आपको इसमें कॉम्बिनेशन बिठाना है। तो इस तरह से आप पोलिनाइजर का ध्यान रखें। और जो पोलिनाइजर वैरायटी है वो आपकी मेन वैरायटी से, जैसे यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ से लगभग 2-3 पौधे छोड़ करके आगे वाला जो पौधा है वो पोलिनाइजर होना जरूरी है। या फिर यदि आप रो लगा रहे हैं, पौधा मॉडर्न ऑर्चर्ड तैयार कर रहे हैं, तो 2 रो के बाद एक लाइन आपकी पोलिनाइजर वैरायटी की होनी चाहिए। और वैसे भी जो पोलिनाइजर वैरायटी है उसके भी अब बहुत अच्छे दाम मिलने लगे हैं, तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, दोनों से आपको फायदा ही होगा। तो पोलिनाइजर को आपको इस तरह से पूरा करना है और आपके बगीचे में 33%
पोलिनाइजर वैरायटी का होना ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि परसेंटेज थोड़ी कम है, तो इससे आपका जो फ्रूट सेटिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। फ्रूट सेटिंग आपकी नहीं होगी, फूल आपका खिला का खिला रह जाएगा और कुछ दिनों में मुरझा करके गिर जाएगा और फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो ये तो हुई बात पोलिनाइजर की। अब बात करते हैं पोलिनेटर्स की। पोलिनेटर्स के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो मधुमक्खियाँ खुद ही आपके बगीचे में आ जाती है फूल को देख करके, क्योंकि उसको भी शहद बनाना होता है, उसको भी अपना भोजन लेना होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मधुमक्खी आपके बगीचे में आना अवॉइड ना करे। वो बगीचे में आना अवॉइड इसलिए करेगी यदि आपने फ्लावरिंग के दौरान कीटनाशक कर रखा है, पेस्टिसाइड किया है, इंसेक्टिसाइड किया है, तो आपके बगीचे में मधुमक्खी नहीं आएगी, क्योंकि उसको उसकी जान प्यारी है। तो आप ये चीज़ ना करें। और इसके अलावा मधुमक्खी के अलावा जो तितलियाँ है और जो भंवरे है और जो जंगली मक्खियाँ होती है, वो भी आपके बगीचे में आ करके पोलिनेशन करती है। और हवा के द्वारा भी आपका पोलिनेशन होता है, हवा के द्वारा भी पोलन यहाँ से वहाँ गिरता है। वैसे ढेर सारी चीज़ें आपकी सहायता में लगी रहती है। तो मधुमक्खियों पोलिनेटर्स के लिए आपको इतना ही करना है, जो इंसेक्ट है वही हमारा पोलिनेशन करते हैं, वही हमारे पोलिनेटर्स होते हैं। तो आपको उसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बगीचे में उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाएं, अच्छा वातावरण बनाएं, ताकि वो आपके बगीचे में आकर के खूब सारा पोलन यहाँ से वहाँ गिराए। तो कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो पोलिनाइजर आप लगा रहे हैं, पोलिनाइजर वैरायटी लगा रहे हैं, एक तो वो उचित दूरी पर होनी चाहिए, दूसरा वो सही मात्रा में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा 33% आपका बगीचे में पोलिनाइजर वैरायटी का होना ज़रूरी है, उचित दूरी पर होना चाहिए। और साथ ही साथ में ऐसी पोलिनाइजर वैरायटी होनी चाहिए जो आपकी मेन वैरायटी के साथ ही फ्लावरिंग करती हो। और साथ ही साथ में पोलिनेटर के लिए आपको इंसेक्टिसाइड नहीं करना है, उसके लिए एक गंदा वातावरण, एक हानिकारक वातावरण नहीं बनाना है। इससे आपका जो फ्रूट सेटिंग है वो सफल रहती है। जो ये समस्या आपकी होती है पोलिनाइजर या पोलिनेटर की वजह से फ्रूट सेटिंग का ना होना, तो ये आपकी समस्या नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए किसान फैमिली ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।